अब मंगलाचरण के साथ विषय वस्तु प्रारंभ करती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवागमनभो यान चामरादिविभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान्। उद्दीपीकृत धर्म तीर्थमचल ज्योतिर्ज्वलात् केवला लोकालोकित लोक लोकमखिलैः इन्द्रादिभिर्वन्दितम् वन्दित्वा परमारतां समुदयं गां सप्तभागी विधिं स्यादादामृतगर्भिणीं प्रतिहतैः कान्तान्धकारोदयाम्। श्रीवर्धमानमभिवन्द्य समन्तभद्र मुद्भूतबोधमहिमानमनिन्द्य वाचम् शास्त्रावतार रचितस्तुतिगोचराप्त मीमांसितं कृतिरलङ्क्रियते मयास्य। सिद्धान् नत्वारतश्चाप्तान् आदिब्रह्मा सवन्द्यते युगादौ सृष्टिकर्ता यः ज्ञानज्योतिः समे दिश। अष्टसहस्री जो 5 महान आत्माओं के द्वारा संतों के द्वारा प्रतिपादित हुई है, उनके 5 मंगलाचरण को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। अब आती हूँ विषय पर। जैसे अपने कोई धन, मकान, जमीन आदि के साथ अन्याय होने पर व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और योग्य न्याय मिल जाने पर वह न्यायाधीश को धन्यवाद देता है, क्योंकि वो जीत गया होता है। उसी प्रकार से आत्मा के साथ और जैन धर्म के सर्वोदयी सिद्धांतों के साथ जब कोई एकांतवाद का सहारा लेकर कुतर्कों के साथ अन्यायजनक कार्य करते हैं, तब अनेकांत साद्वाद शैली में जैनाचार्य उसका खंडन करके न्याय का पक्ष पुष्ट करते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के एकांत पक्षों का उत्तर देने वाला यह अष्टसहस्री ग्रंथ है। और यह अष्टसहस्री ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण से उद्भूत हुआ है। और उनके मंगलाचरण पर हमारे श्री समंत भद्राचार्य देव ने 114 श्लोकों के द्वारा देवागम स्तोत्र, जिसे आप्त मीमांसा कहते हैं, उसमें 114 श्लोक रचे। उनको उन्होंने कारिका शब्द से प्रसिद्धि की है। इन 114 कारिकाओं के ऊपर श्री भट्टा कलंक देव, जो आचार्य अकलंक देव कहे गए, निकलंक के बड़े भाई अकलंक देव जो कहे गए, जिन्होंने अनेकांत मत का झंडा लहराया, उनके छोटे भाई निकलंक ने अपना बलिदान दे दिया, इसलिए कि धर्म विद्वेषियों के द्वारा उनका मर्डर किया जाने वाला था। तब निकलंक ने कहा, भाई आप एक पाठी हैं, एक बार जो सुन लेते हैं वो याद हो जाता है, इसलिए आप बच जाइए, जल्दी से जाकर तालाब में कमल के फूलों के पीछे छिप जाइए। जल्दी से, वहां पर कुछ कहने सुनने की वाद विवाद की स्थिति नहीं थी। अकलंक ने उनका पक्ष समझा
और तुरंत जल्दी से तालाब में गए और इधर निकलंक और वहां पर साथ में तालाब पर कपड़े धुल रहा धोबी, उन दोनों को जो धर्म विद्वेषी लोग थे उन्होंने अकलंक और निकलंक समझ करके मौत के घाट उतार दिया था। अपने भाई की इस मृत्यु से बहुत ही आहत थे अकलंक, और उन्होंने आगे चल करके कि किस प्रकार से जैन धर्म का अनेकांतवाद और सर्वोदयी सिद्धांत हर प्राणी के लिए जो हितकर हैं, उन सिद्धांतों को हमें प्रतिपादित करना है, जिसके लिए मेरे भाई ने अपना बलिदान दे दिया है, तो अब मुझे चुप नहीं बैठना है। बाल ब्रह्मचारी रह करके उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर और मुनि बन करके पूरे देश के अंदर अनेकांत साद्वात का झंडा लहराया था। ऐसे अकलंक देव ने उन देवागम स्तोत्र की 114 कारिकाओं पर अष्टसती नाम से सुंदर टीका लिखी। 800 श्लोक प्रमाण है। अगर आप सर्वज्ञ को नहीं मानते तो कैसे सर्वज्ञ को माने इस तरह के अनेक विषयों को, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, किस प्रकार से आत्मा अनादिकाल से अपने सत्य रूप में स्थित है, इन सब पक्षों को उन्होंने पुष्ट किया। अष्टसती ग्रंथ, अष्टसती माने 100, 800 श्लोक प्रमाण जिनके अंदर टीका है। उसके बाद जिन धर्म का विशेष झंडा फहराने वाले 8वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंदी स्वामी हुए, जिन्होंने अष्टसती ग्रंथ को भी माध्यम बनाया, देवागम स्तोत्र के सभी श्लोकों को अपना लक्ष्य बनाया और अनेकांतवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए एकांत मतावलंबियों के पक्ष को रखकर उसका खंडन करके बड़ी ही सुंदर शैली के अंदर अपने मत को मंडित किया है और बताया है कि कैसे संसार के अंदर भगवान जिनेंद्र देव वही सर्वोदयी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सच्चे ईश्वर हैं। इन सब आचार्यों की कृतियों पर ज्ञानमती माता जी ने अपनी लेखनी चलाई। ज्ञानमती माता जी 20वीं 21वीं शताब्दी की वह महान विदुषी आर्यिका है, जो पूर्व जन्म से इन आचार्यों की वाणी को हृदयंगम करके साथ में लाई, और आज उनकी इच्छा ये हुई कि मैं इस पर लेखनी चलाऊं। तब आचार्य विद्यानंद जी ने जो 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्री की रचना की, उसकी बहुत कठिन संस्कृत है भाषा, लेकिन उसका शब्द भाई शब्द एकदम एक अक्षर भी संस्कृत का छूटा नहीं जिसका अर्थ उन्होंने ना किया हो। तो भव्यात्माओं, ऐसे 5 महापुरुषों के द्वारा ये कार्य किया गया। तो अष्टसहस्री का सरल स्वरूप हमारे सामने आया है। आज उसको 55 साल हो गए। पौष शुक्ला द्वादशी को उन्होंने इस ग्रंथ के हिंदी अनुवाद को पूर्ण किया था, जो 31 दिसंबर को तिथि आने वाली है। तो उसके पहले हमने आप लोगों तक कुछ उसका सरल विषय, देखो कठिन समझ करके उसको लोहे के चने समझ करके लोग स्वाध्याय नहीं करते, अष्टसहस्री का खाली नाम जान लेते हैं, और जिसे स्वयं आचार्य देव ने अपने ही ग्रंथ के अंदर कष्ट सहस्री कह दिया कि बड़े कष्ट से ये 8000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी गई है, और कष्ट साध्य विषय भी इसमें है। और उन्होंने पुनः लिखा कि श्रोतव्याष्ट सहस्री श्रुतै किमन्यै सहस्र संख्यानि विज्ञायते ययैव स्वसमय पर समय ज्ञातव्यः। अन्य हजारों ग्रंथों के सुनने से कोई फायदा नहीं। देखो सुनते तो हैं, क्योंकि सरल सरल ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना हम लोगों के बस का है, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि जिसके पढ़ने से, जिसके सुनने से आत्मा के साथ न्याय होता है, इसी को एक को सुनो, और बाकी हजारों ग्रंथों को सुनने से कोई लाभ नहीं। पहली और दूसरी कारिका के माध्यम से आपने जाना कि आचार्य समंतभद्र स्वामी के अभिप्राय को व्यक्त किया गया कि भगवान महावीर महान क्यों हैं। हमने पहले नहीं माना उनको कि देवता आते हैं, समोसरण बनता है, चामर आदि विभूतियां उनके पास रहती हैं, लेकिन हम भगवान
को अपनी कसौटी पर कस करके और सबके आराध्य बनाना चाहते हैं। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने भगवान की परीक्षा भी की, लेकिन उसके साथ श्रद्धा और गुणज्ञता, इन दो गुणों को अपने अंदर समाविष्ट रखा। देखो, कोई प्रश्न करते हैं और कुतर्क करने लगते हैं, कुप्रश्न करने लगते हैं, तो उनका कोई उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन जिनके हृदय में श्रद्धा रहती है और जिनके हृदय में गुणों के प्रति अनुराग रहता है, तो वो भगवान या गुरु के पास में भी सहजता से प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर प्राप्त करके अपने भव्यत्व का, अपने ज्ञान का परिचय भी देते हैं। तो तीसरा श्लोक जो इसके अंदर कहा गया बड़ा ही मार्मिक है। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधता सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत्। क्या कहते हैं समंतभद्र स्वामी? सभी मतों में तीर्थंकर के आगम में दिख रहे विरोध, सभी आप्त सच्चे परमेश्वर नहीं हो सकते अतः जिनेश। इन सब में से कोई एक ही आप्त सत्य गुरु हो सकता, चित सर्वज्ञ देव परमात्मा सर्वहितंकर जग भरता। अब इसका सीधा सच्चा अर्थ है, जिसे अन्वयार्थ के रूप में भी पूज्य माता जी ने प्रकट किया कि तीर्थकृत समयानां च, अर्थात सभी तीर्थंकरों के आगमों में, समय का अर्थ यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, समय का अर्थ उनके द्वारा प्रतिपादित आगम जिनवाणी, उनमें परस्पर विरोधता, परस्पर में विरोध देखा जाता है। यानी जो तमाम और एकांतवादी लोग भी हैं, जो आत्मा को नित्य ही मानते हैं, कोई अनित्य ही मानते हैं, कोई क्षणभंगुर क्षण क्षण में नष्ट होना मानते हैं, कोई अज्ञान से मोक्ष मानते हैं, ऐसे मतों के लिए कहा कि आपके यहाँ सब भगवानों में एक मत नहीं है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं तो सब एक मत हैं। सब ने अगर महाव्रतों को धारण किया तो सबने दिगंबर दीक्षा धारण की, सब ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्चरण किया, सब ने जब 4 घातिया कर्म नष्ट हुए तो केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो सबका मत एक रहा। लेकिन जो लोग अलग अलग मत चलाते हैं तो कह रहे आपके अंदर जब विरोध पाया जाता है, इसलिए सर्वेषां आप्तता नास्ति, सभी को हम भगवान नहीं कह सकते। आप्त माने सच्चा ईश्वर, आप्त माने भगवान, आप्त माने तीर्थंकर, आप्त माने पूर्ण ज्ञानी, आप्त माने मोक्ष गई हुई आत्मा। तो तो जब आपस में विरोध है तो हम सबको आप्त कैसे मान सकते हैं, सबको भगवान कैसे मान सकते हैं? इन सब में कोई एक ही महान गुरु हो सकता है। तो एक, क्योंकि कह दिया कि आप भी अपने गुरु को तीर्थंकर मानते हैं, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, तो सबके अंदर नहीं है। बोले कि किसी ने कहा कि कोई आप्त नहीं हो सकता, कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, तो उनसे पूछा गया ये टीका क्या है? एक सूत्र को लेकर आचार्य डिटेल करते हैं, यही कहलाती टीका। तो जैनाचार्य ने पूछा कि भाई आपने ये कैसे जाना कि कोई भगवान नहीं है? अगर सारे संसार में घूम घूम करके आपने देखा कि कोई भगवान नहीं है, तो इसका मतलब आप ही भगवान बन गए, सर्वज्ञ बन गए। जब आपने ये बात कह दी कि कोई भगवान नहीं है, तो इसका मतलब आप ही भगवान बन गए। और आप अगर भगवान नहीं है तो कोई ना कोई एक भगवान है। इसलिए कहा गया कि समंतभद्र स्वामी ने कहा कि कश्चिदेव भवेत् गुरु, हे भगवान कोई तो एक गुरु है। अब उसके बाद में और श्लोकों के माध्यम से उनका खुलासा किया है कि सर्वेषां आप्तता नास्ति, सभी के अंदर आप्तपना, भगवानपना, यानी सर्व गुण संपन्न होना ये संभव नहीं है। तो आगे के श्लोक में फिर कहते हैं कि पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हो, किसके अंदर आप भगवानपना या आप्तपना मानेंगे?
तो उन्होंने कहा, समंतभद्र स्वामी ने एक और श्लोक कहा। उन्होंने कहा, दोषा वर्ण योरहानि निशेषास्त्यतिशायिनां क्वचिद् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षयः। श्लोक सुनने में कठिन लगता है क्योंकि अर्थ नहीं जानते। अब आप अर्थ को जानो। किसी जीव में सर्व दोष आवरणों की हानि विशेष हो सकती है, क्योंकि जगत में तरतमता से दिखे विशेष। रागादिक की हानि किन्हीं में दिखती है कुछ अंशों से, जैसे हेतु से बाह्यंतर मल क्षय होता स्वर्णों से। कह रहे हैं कि किसी जीव में दोष और आवरण ये हानि परिपूर्ण रूप से हो सकती है, क्योंकि अन्यत्र उसका अधिक रूप से दोष आवरण देखे जाते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण में अपने हेतुओं के द्वारा बाह्य एवं अंतरंग मल का पूर्णतः अभाव हो सकता है। तो अब क्या कहा, जैसे कई सारे लोग बैठे हैं, किसी के अंदर दोष ज्यादा है, किसी के अंदर गुण ज्यादा है, किसी के अंदर ज्ञान अधिक है, किसी के अंदर ज्ञान कम है, किसी के अंदर बिल्कुल नहीं है, किसी के अंदर ज्ञान बहुत अधिक है। यानी दोष और आवरण ये दो चीजें हैं। तो कहा गया कि दोष और आवरण क्या चीजें हैं, तो इनको बताया गया है कि दोष और आवरण क्या चीज है। तो दोष और आवरण मतलब रागादि भाव जो कहलाते हैं, हम लोगों के अंदर जो रागादिक भाव है वो तो कहलाते दोष, और जो ज्ञानावरण आदि कर्म है उनके आवरण पड़ते हैं, पर्दा पड़ जाता है तो ज्ञान नहीं होने पाता, उसको कहते हैं आवरण। तो रागादिक भावों को तो कहते हैं दोष, और कर्मों के कारण जो गुणों के ऊपर आवरण पड़ता है, ढका जाता है, पर्दा होता है, उसको कहते हैं आवरण। तो किन्हीं में रागादिक दोष कम है और किन्हीं में ज्यादा है। इसलिए यह अनुमान लगता है कि जैसे स्वर्ण पाषाण जो खान से निकलता है, जब उसको आग सुनार ये सब निमित्त मिलते हैं तो धीरे धीरे करके वो सोना 16 ताव शुद्ध हो जाता है 100%। कोई 16 कैरेट का, कोई 18 कैरेट का, कोई 22 कैरेट का, कोई 24 कैरेट का सोना जो आता है ना, वो अपने हिसाब से शुद्ध होता है। ऐसे ही आत्मा में जैसे 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 दोष और आवरण घटते हैं तो वैसे वैसे आत्मा शुद्ध होती है और वो एक दिन भगवान बन जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम ये सब कैसे जाने किसके अंदर दोष कम है, किसके अंदर दोष ज्यादा है। ये सहज में हो गया कि जब हमारे भगवंतों ने तपस्या करी और उन्होंने ध्यान, शुक्ल ध्यान के द्वारा उसको अग्नि की उपमा दी है। शुक्ल ध्यान की अग्नि में अपनी आत्मा को तपा दिया, तब उनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय इन कर्मों का नाश हो गया तो सर्वज्ञ हो गए। और सर्वज्ञ का मतलब है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जान ले, तीन लोक की, तीन काल की समस्त पर्यायों को जान ले, तो वो कहलाते हैं सर्वज्ञ। और वो सर्वज्ञ हुए 24 तीर्थंकर भगवान। उस सर्वज्ञ पने को प्राप्त हो गए। जिन मुनियों ने भी तप करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो उन सब ने सर्वज्ञ पने को प्राप्त कर लिया। अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि एक सुदर्शन सेठ महामुनिराज हुए, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया पटना के गुलजार बाग से। तो ऐसे तमाम जो भी मुनिराज होते, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, लेकिन अनंत अनंत मुनियों ने मोक्ष पद को समेत शिखर से प्राप्त किया। एक एक टोंक पर जब जाते हैं, पारसनाथ की टोंक पे गए और भी भगवंतों की टोंक पे गए, वहां पढ़ते हैं इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100 मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया। तो कैसे प्राप्त कर लिया? अपने कर्मों का नाश किया,
उन्होंने किसी से कुछ उधार थोड़ी लिया है। तो ये कहा कि भाई मति शुद्ध आदि रूप जो क्षयोपम ज्ञान है, जब उसका अभाव होता है तो पूर्ण केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। तो किसी न किसी जीव ने उस अवस्था को प्राप्त किया, इसलिए उस स्वाभाविक परिणाम को प्राप्त होने के कारण उनको सच्चा आप्त माना गया, क्योंकि ये आत्ममीमांसा नाम के ग्रंथ पर टीका है। और टीका के अंदर बहुत डिटेल कर करके, जब कई लोगों ने कहा कि हमारे भगवान भी सर्वज्ञ हैं, हमारे भगवान भी तीर्थंकर हैं, तो आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी ने दो तरह से तीर्थंकर की पहचान बताई। एक तीर्थम करोति इति तीर्थकृत या तीर्थंकरः, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। और जिन्होंने केवल अपने नाम के साथ भगवान या तीर्थंकर नाम लगा लिया, राग द्वेष से सहित हैं, उनको उनके लिए क्या कहा, एक कटु शब्द कह दिया, तीर्थम क्रंतंती इति तीर्थकृत, यानी तीर्थ का तो विच्छेद करते हो आप, तीर्थ को तो कुल्हाड़ी से काट रहे हो, यानी जो धर्म तीर्थ है उस पर ना चल करके केवल नाम से आप तीर्थंकर बनना चाहते हैं, आप तो तीर्थ को काट रहे हो। क्रंतंती, क्रंतंती माने काटने वाले। इसलिए आप केवल नाम से तीर्थंकर हो सकते हैं। और तमाम अपने को भगवान कहने वाले लोग दुनिया के अंदर हैं, परंतु जो भगवान बन जाते हैं वह अपने को भगवान नहीं कहते। जो हीरा मुक्ते ना कहे बड़ो हमारो मोल, जो भगवान बन गए उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान बन गया, मेरी पूजा करो, मान करके पूजा करते हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान के या तीर्थंकर शब्द की पूरी व्याख्या को ही नहीं जाना, केवल धर्म तीर्थ को नष्ट करने का उपाय किया, उन जो मोक्षगामी आत्माएं हैं उनके ऊपर छीटाकशी करके और संसार के अंदर पत्थर की नाव के समान रहे, ऐसे उन एकांत पक्षियों के मतों का खंडन करते हुए और साद्वात की शैली में अपने मत को, अपने मत माने जिन मत को, निज मत को नहीं, जिन मत को पुष्ट करने वाली ये अष्ट सहस्री है। और जिन शब्द की व्याख्या भी आप लोगों को जाननी है कि जो कर्मा रातीन जयति इति जिनः, जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीता या जीत रहे हैं या जीतने वाले हैं वे जिन कहलाते। और जिनो देवता यस्य असौ जैना, और उन जिनेन्द्र भगवान को जिन्होंने देवता माना, जो जिन के उपासक हैं, जो जिनेन्द्र की पूजा करते हैं वही जैन कहलाते हैं। समझे ना, हम जैनों की बपौती नहीं है जैन धर्म, जैन कुल में पैदा हुए हैं इसलिए हम जैन कहलाते हैं। जिनेन्द्र भगवान के मत पर अगर कुठाराघात कहेंगे तो हम करेंगे तो हम नाम के जैनी कहलाएंगे। इसलिए समंत भद्राचार्य की बात को और जो आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने इस अष्टसहस्त्री ग्रंथ की टीका की है और ज्ञानमती माता जी ने उसके हिंदी को खोलते हुए उसमें वक्रोक्ति अलंकार, भगवान की पहले परीक्षा की, वक्रोक्ति अलंकार, निंदा स्तुति अलंकार, विरोधाभास अलंकार। अलंकार भाषा कठिन है। देखो क्या है, न्यायालय में जब जाते हैं ना तो आपको जब न्याय की लड़ाई लड़नी है तो आप साधारण भाषा में नहीं लड़ सकते, उस भाषा को कोई वकील बनाता है ना, वकील की भाषा ही जज समझते हैं और जज ही फिर उस पर अपना कमेंट देते हैं, अपना न्याय का पक्ष देते हैं। तो ऐसी ही भाषा है सर्वज्ञ सिद्धि। अरे सर्वज्ञ भगवान तो है ही, जो 24 तीर्थंकर भगवान हो गए वे सर्वज्ञ हैं, लेकिन उनकी सिद्धि कैसे हो सकती है? तो ये कहा कि जो तीर्थ करत हेतु देवों में असंभवी होते हुए भी अन्यों में पाया जाता है, क्योंकि सभी अपने अपने देवता को तीर्थकृत मानते हैं, लेकिन सभी तो सर्वदर्शी नहीं हो सकते।
सर्वज्ञ नहीं हो सकते। तो उसमें कहा कि यदि आप अपने सबको सर्वज्ञ मानते हो तो उनमें मतभेद क्यों है? कोई आत्मा को नित्य मानता है, कोई आत्मा को अनित्य मानता है, तो इस मतभेद को खत्म करो। और मतभेद खत्म हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई एक सर्वज्ञ हो जाएगा। तो इसलिए अंत में आपका परीक्षण करते हुए सारांश में समरी के अंदर पूज्य ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि कोई विशेष पुरुष सर्वज्ञ स्तुति करने योग्य नहीं है, अतः अपौरुषेय वेद के द्वारा ही मोक्ष के साधन भूत उपदेश की एवं अतीन्द्रिय पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। उनके प्रति आचार्य उत्तर देते हैं कि तीर्थम क्रंतंति तीर्थकृत, तीर्थ का नाश करने वाले जो कुछ लोग हैं उनके आगम तीर्थ के नाशक हैं। उनके आगम को पढ़कर कोई संसार रूपी समुद्र को तिर नहीं सकते। और तीर्थकृत, तीर्थंकर का मतलब क्या है? जो तीर्थ को चलाए और जो तीर्थंकर को मानने वालों को संसार से तिराए, वही सच्चे तीर्थकृत हैं। तो आपके वेद वाक्यों का अर्थ तो कोई भावना करते हैं, कोई नियोग रूप से करते हैं, उनकी अंदर परस्पर में विरोध होने से आप्तता नहीं है। सच्चा ईश्वर तो जिनेन्द्र देव, सच्चे ईश्वर तो जिनेन्द्र देव हैं, क्योंकि उनके अंदर से 18 दोष नष्ट हो गए हैं, 46 गुण उनके प्रकट हो गए हैं। उनके कभी भूख नहीं लगती, उनके प्यास नहीं लगती, उनके पसीना नहीं आता, उनके रोग नहीं होता और उनके भय नहीं होता, उनको मद नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। वही जाकर के भगवान सच्चे आप तो कहे जाते हैं। और सारे आवरण उनके अंदर से खत्म हो गए, आत्मा का पट एकदम खुल गया। जैसे सारे बादल हटने से सूर्य एकदम अपनी तेजस्विता, अपनी किरणों के साथ उदित होता है, तो संसार का अंधकार नष्ट कर लेता है, सबको प्रकाश प्रदान करता है। ऐसे भगवान की आत्मा से सारे दोष और आवरण नष्ट हो गए और केवल ज्ञान के द्वारा, उस सूर्य के द्वारा वे अपने आत्मा को प्रकाशित करते हैं और संसार को ज्ञान दे करके सबकी आत्मा के अवगुणों को निकाल करके उन्हें भी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर देते हैं। ये आज के स्वाध्याय का आपको सार समझना है। और इस अष्टसहस्री ग्रंथ को आप ये जाने कि आत्मा के साथ न्याय करने के लिए हमें एक जगह के कुछ दोष या गुणों को लेकर के हम सच्चे आप की परीक्षा नहीं कर सकते हैं। जिनके अंदर पूर्ण गुण प्रकट हो गए हैं वही सच्चे देव हो सकते हैं। ऐसा भाव पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने बहुत ही छोटी अवस्था में, लगभग 30-35 साल की ही उम्र थी, जब उन्होंने इस महान अष्टसहस्री ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करके सबको प्रदान किया। तो आज न्याय तीर्थ, न्यायाचार, न्यायालंकार इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को, विद्वानों को पढ़ने के लिए ये अष्टसहस्री ग्रंथ अति सुलभ हो सका है। आप भी एक बार इसको पढ़िए और अपने मंदिरों में, अपने पुस्तकालयों में इस अष्टसहस्री ग्रंथ को रख करके, पता नहीं कौन कब इसका उपयोग कर ले, और आप उसके ज्ञानावरण करने के क्षयोपशंस में निमित्त बन जाएंगे, तो जन जन को ज्ञान दान देने का भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में एक बार अष्टसहस्री ग्रंथ को अवश्य में पढ़ना। जहाँ